दोस्तों आज हम फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1 डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है डिफरेंट डोसेज फॉर्म। चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कितने टाइप के अलग अलग प्रकार के डोसेज फॉर्म, डोसेज मतलब खुराक, अलग अलग टाइप के खुराक मतलब डोसेज फॉर्म मतलब कितने टाइप के डोसेज हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं डोसेज फॉर्म का डेफिनेशन। A dosage form may be defined as combination of medicament and non-medicament components with suitable excipients। इसका मतलब क्या होगा, एक डोसेज फॉर्म उसे कहते हैं जो कि मतलब एक कॉम्बिनेशन से बनता है। मेडिकामेंट मतलब कि जो दवाई में इस्तेमाल होता है, और नॉन मेडिकेट मतलब जो कि दवाई में इस्तेमाल नहीं होता है। दोनों को मिक्स करके, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करके हम मिक्स करते हैं और उसके बाद एक सुटेबल एक्सिपिएंट से मिक्स करते हैं, तब जाके डोसेज फॉर्म बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, डोसेज फॉर्म्स। अब डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन है। अब इसको डोसेज फॉर्म की बहुत सारी क्लासिफिकेशन है जो कि हम आपको ट्री डायग्राम के थ्रू एकदम डीप में समझाएंगे। तो ये था डोसेज फॉर्म का डेफिनेशन, और इसके अंदर अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस है। जैसे कि इसमें सॉलिड डोसेज फॉर्म है, यहाँ पर लिक्विड डोसेज फॉर्म है, यहाँ पे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है। तो इसे हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अब सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म के नाम से आपको पता चलता है सॉलिड मतलब क्या होता है, हार्ड या फिर कठोर, मतलब हार्ड या फिर कठोर के मतलब तरीके में रहेगा। अब सॉलिड डोसेज फॉर्म का डेफिनेशन देख लेते हैं। The solid dosage forms are available mostly in unit dosage form such as tablets, capsules, pills, sachets और powder etc। मतलब सॉलिड डोसेज फॉर्म किस में हमेशा मतलब उपलब्ध रहता है, मतलब कि अवेलेबल रहता है यूनिट डोसेज फॉर्म में। यूनिट मतलब सिंगल। जैसे कि आपको बुखार का दवा दिया, तो आपको डॉक्टर क्या बोलता है कि गोली सुबह शाम ले लेना। तो किस में ये हो गया, ये यूनिट में मतलब कि नंबर में लेना है। किस में लेना है, नंबर में। सुबह एक गोली खाना और शाम को एक गोली खाना, तो ये क्या हो गया, यूनिट डोसेज मतलब नंबर में। और जैसे कि एग्जांपल हो गया टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स, सैचेट्स और पाउडर्स। तो आपको इतना समझ गया हो गया। अब हम चलते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की तरफ। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में। लिक्विड मतलब तो आप समझ गए, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में। या फिर ऑयल हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म आपको इससे वर्ड से पता चल रहा है कि जो डोसेज का फॉर्म रहेगा, जो खुराक रहेगा, वो किस में रहेगा, लिक्विड में रहेगा। अब लिक्विड का डेफिनेशन आपको हम बता देते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म आर मेड फॉर इंटरनल, पेरेंट्रल और एक्सटर्नल यूज। दे आर अवेलेबल इन मोनोफेसिक और बाइफेसिक फॉर्म। मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म जो रहता है वो मतलब बना ही है इंटरनल यानी अंदर के लिए, अंदर के लिए मतलब मुंह के थ्रू लेते हैं। या फिर पेरेंटल, पेरेंटल मतलब हम लोग स्किन से लेते हैं। स्किन से मतलब जैसे कि स्किन की लेयर हल्की सी कट की जाती है, फिर उसके इंजेक्शन के थ्रू वो दवा मतलब हमें इंजेक्ट किया जाता है। और या फिर स्किन के अलावा दूसरे रूट से मतलब दूसरे जगहों से भी उसको, उस दवा को हम अंदर लेते हैं, उसको बोलते हैं पेरेंट्रल। और उसके बाद हम एक्सटर्नल यूज, एक्सटर्नल यूज मतलब जैसे लोशन ये सब हो गया, वो हम लोग क्या करते हैं, या फिर ऑइंटमेंट हो गया, वो सब क्या करते हैं, बॉडी पे लगाते हैं बाहरी सतह पे, स्किन पे। और वो लोग किस में वाले वाले, मोनोफेसिक मतलब एक फेस में, और या फिर बाईफेसिक यानी कि दो फेस पे। इसको हम आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो ये था लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब हम बढ़ेंगे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की तरफ। सेमी का मतलब तो आपको पता ही होगा कि सेमी मतलब हो गया हाफ, और सॉलिड मतलब हो गया हार्ड। तो सेमी सॉलिड तो मतलब आधा हार्ड रहेगा और आधा सॉफ्ट रहेगा। तो अभी हम उस, इसलिए इसका नाम दिया गया है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो चलिए अब हम आपको सेमी सॉलिड के डेफिनेशन बता देते हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एग्जाम्पल ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेलीज एक्सेट्रा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन में कि जो सेमी सॉलिड होते हैं,
सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है वो हम यानी कि बाहरी सतह के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया, ऑइंटमेंट मतलब जैसे कोई आपको जैसे घाव लग गया तो हम लोग क्या करते हैं, सिप्लाडिन लगा लेते हैं। जैसे कट हो गया तो सिप्लाडिन लगा लेते हैं, उससे हमारा ठीक हो जाता है। क्रीम हो गया कोई, मतलब क्रीम हो गया कोई, जैसे क्रीम हो गया मतलब जैसे कि आपको लग गया तो क्रीम लगा के आप ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जेली, जेली क्या मतलब होता है, ये मतलब ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहेंगे या फिर ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार दिखते हैं, और ट्रांसलूसेंट मतलब जो खाली हल्का हल्का परछाई दिखती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। वैसे टाइप के मतलब मतलब ड्रग कंटेनिंग मेडिसिन रहते हैं जो हम लोग अपने स्किन पे यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम जेली बोलते हैं। तो आशा है कि आपको इतना समझ गया होगा। अब हम आपको सॉलिड डोसेज, जैसे बोले थे कि अभी सॉलिड डोसेज फॉर्म में भी बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे, लिक्विड डोसेज फॉर्म में बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे, भी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में भी बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे। तो चलिए हम आपको इसको डिटेल में बताते हैं। सॉलिड डोसेज फॉर्म में ब्रांचेस कैसे है कि इसमें क्या आते हैं, पहले टैबलेट्स आते हैं, फिर क्या आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, फिर क्या आते हैं, पाउडर्स आते हैं। टैबलेट्स कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। अब जब हाथ में लेते हैं तो कैसा रहता है, ठोस रहता है, मतलब सॉलिड रहता है। इसलिए टैबलेट किस में आता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है। उसके बाद कैप्सूल्स, कैप्सूल जब आप हाथ में लेते प्रेस करते तो वो दबता है, लेकिन वो किससे बनाता है, सॉलिड चीज से बना रहता है, और वो मतलब उसके साथ कोई लिक्विड चीज प्रेजेंट नहीं रहती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम कैप्सूल बोलते हैं। और किस में आता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म में। कैप्सूल में क्या रहता है कि दो टाइप के ड्रग्स, मतलब ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे दाने की तरह जब कैप्सूल खोलते हैं उसमें दिखता होगा, दो टाइप के ड्रग्स मतलब मिक्स रहते हैं। इसको कैप्सूल में इसलिए डाला जाता है ताकि, क्योंकि वो ड्रग्स को मतलब हम ऐसे ही निगल नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत कड़वा रहता है, या फिर उसकी जो फ्रेगनेंस रहती है, बदबू रहती है, वो मतलब उससे सूंघ के आपको उल्टी आ सकती है, इसलिए उसे हम कैप्सूल में बंद करके देते हैं, जो कि मतलब अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है पाउडर। अब पाउडर आप बोलेंगे कि ये तो आटे के जैसे में बारीक रहता है, तभी भी सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्यों आता है ये, तो ये इसलिए आता है कि जो जिस चीज़ से ये पाउडर बना हुआ है वो पहले सॉलिड था, और उसको मतलब वो मतलब एक बड़े से जैसे पत्थर होता है, एक स्टोन हो गया, वैसा रहता है, उसके अंदर हम किसमें, छन्नी, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीव, वो सीव में डालते हैं, और वो जो मतलब फाइन पाउडर में मतलब बदल के आ जाता है मशीन के द्वारा, इसलिए इसे हम सॉलिड डोसेज फॉर्म में रखते हैं। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या क्या आता है, टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, और पाउडर आता है। अब हम आगे चलते हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म कैसा है, इसके अंदर दो ब्रांचेस है, एक मोनोफेसिक और एक बायफेसिक। मोनोफेसिक क्या होता है, कि इसके अंदर एक फेस का रहता है, वन फेस रहता है इसके अंदर। और बायफेसिक में क्या रहता है, बायफेसिक में क्या रहता है, इसमें दो फेस रहते हैं। अब मोनोफेसिक और दो बायफेसिक हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मोनोफेसिक क्या हो गया, एक ही चीज, जैसे ऑयल हो गया, तो ये किसका है, ये कितने चीज से बना है, ये ऑयल एक ही चीज से बना है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, राई का तेल, तो इसमें किसका चीज, किसका मिलावट है, सिर्फ एक ही चीज का, किसका, मस्टर्ड का यूज किया गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोफेसिक बोलेंगे। और जैसे कि ये अब बाईफेसिक है, बाईफेसिक मतलब बोला था दो फेस, जैसे ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर में क्या हो गया कि ऑयल भी है और वाटर भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाईफेसिक बोलते हैं, मतलब कि दो चीजों से बना हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बाईफेसिक। अब मोनोफेसिक में भी ब्रांचेस है। मोनोफेसिक में क्या ब्रांचेस है, एक्सटर्नल है, दो ब्रांचेस है इसके, देखिए एक्सटर्नल एक इंटरनल। अब मोनोफेसिक एक्सटर्नल में क्या आते हैं देखते हैं, और इंटरनल में क्या आते हैं। तो एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, लिक्विड डोसेज फॉर्म की मोनोफेसिक के एक्सटर्नल में क्या आता है, एक्सटर्नल लोशन आता है, गार्गल्स आते हैं, थ्रोट पेंट्स आते हैं, माउथ वॉशेस आता है, आई लोशन आते हैं, आई ड्रॉप आते हैं, स्प्रेस आते हैं, और नेजल ड्रॉप आते हैं। तो लोशन क्या होता है, लोशन जैसे कि एग्जांपल दें हम आपको, तो कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन क्या होता है कि मतलब ये लिक्विड लिक्विड टाइप में रहता है, पिंक कलर का, और इसे हम क्या करते हैं, मतलब विंटर टाइम में मतलब अपने स्किन पे लगाते हैं, ताकि कोई खुजली होती है या फिर खुजली कहीं से बॉडी रेड पड़ जाती है, तो उसे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें खुजली ना हो, तो वो एक तरह का क्या है, लोशन हो गया, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है।
और सेकंड हो गया क्या, गार्गल्स। गार्गल्स मतलब जैसे कि अब कोलगेट प्लास्ट हो गया, जो मतलब हम मुंह के अंदर डालते हैं, इसमें क्या रहता है 12 घंटे तक स्वच्छ ताजगी पाइए, जिसके अंदर बैक्टीरिया मर जाता है मोस्टली, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गार्गल्स बोलते हैं। और थ्रोट पेंस क्या होता है कि मतलब ये भी मतलब इसके जैसा ही होता है, जो कि हम अपने थ्रोट मतलब क्या होगा, ये ऑसोफेगस के पास लगाते हैं, मतलब कि ऐसे गार्गल करते हैं, ताकि जो मतलब थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कभी कभी हम खाना खाने लगते हैं तो थ्रोट में जैसे कांटे जैसी चुभन होती है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रोट पेन का इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड क्या है, माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस भी ये भी ऐसे रहते हैं, बैक्टीरिया ऐसा किल करता है, और मतलब ऑस्टियोपेडिक्स की कोई भी प्रॉब्लम रहती है वो ठीक करता है। अब थर्ड क्या हो गया, आई लोशन। आई लोशन मतलब कभी कभी मतलब खुजली होती है आँख में, इरिटेशन होता है, तो डॉक्टर क्या प्रिवेंट करते हैं, ट्यूब प्रिवेंट करते हैं, ट्यूब देते हैं आपको, बोलते हैं कि इसे आँख में लगाइए, इससे आपका ठीक हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आई लोशन। इसे क्या बोलते हैं, आई लोशन। अब इसके पास आ क्या, आई ड्रॉप। जैसे कि आपकी आंख लाल हो गई, तो आपको क्या बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया तो सिप्ला केयर। सिप्ला केयर क्या होता है, मतलब आंख में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो हम लोग क्या सिप्ला केयर यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरफ का आई ड्रॉप हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ये अपना हमारा यहाँ पे स्प्रेस। जैसे कि आपको चोट लग गया है, लेकिन खून नहीं निकला है, आपको बहुत दर्द कर रहा है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मूव स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कि मतलब इसके अंदर ड्रग्स रहता है, और उससे हम लोग सीधा अपने स्प्रे करके जहाँ लगा होता है, जिस या फिर समझ लीजिए हाथ में लगा वहाँ पे स्प्रे करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो लिक्विड में रहता है, और वो मतलब हमारे स्किन के अंदर बहुत जल्दी मतलब पेनेट्रेट करता है, मतलब बहुत जल्दी से अंदर घुस जाता है, और हमारे पेन को पेन को खत्म करता है, और हमें क्या देता है, रिलीफ करता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेस। और लास्ट आ गया नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप कैसा रहता है कि मतलब ये हमारा जो वो हेयर होते हैं नाक के अंदर, वो उसके अंदर ज़्यादा देर नाक के अंदर ज़्यादा रुकता नहीं है, ये डायरेक्टली पास हो जाता है इससे, इसलिए पास हो जाए ताकि मतलब ज़्यादा देर तक रहेगा, और हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स में जाके हमें दूसरी तकलीफ भी दे सकता है, इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं रहता। और ये हमें इस कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको सर्दी हुई रहती है, तो अगर हम जाएंगे सर्दी की प्रॉब्लम के लेकर डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हमारे नाक में दो दो ड्रॉप डालता है, और मतलब जो हमारा नाक जाम रहता है वो एकदम हमको रिलीफ मिल जाता है उससे। तो ये थी कि मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म का एक्सटर्नल के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब लिक्विड डोसेज फॉर्म के मोनोफेसिक का हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल। इंटरनल मतलब यूसेस क्या होते हैं, इंटरनल मतलब क्या हो गया, अंदर के लिए, क्या हो गया, अंदर के लिए। तो इंटरनल में क्या यूज करते हैं हम लोग, सिरप्स। अब सिरप्स जैसे हो गया बेनाड्रिल, जैसे आपको खांसी आ रही है, कफ हो रहा है आपको, तो ठीक है, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा आपको, सिरप सजेस्ट करेगा। इसमें कैसे, ये सिरप किससे बनता रहता है, शुगर से और ड्रग से, मेडिकमेंट मतलब ड्रग से यूज करके सिरप्स बनाया जाता है। और फिर हो गया लिंक्टस। लिंक्टस भी इसी तरह का रहता है, जो कि मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है, और इसे मतलब कि शुगर और अलग अलग जैसे फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, ये सब यूज करके लिंक्टस को बनाया जाता है। उसी टाइप का एलिक्सस भी होता है। और फिर लास्ट में आता है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स जैसे कि मतलब हो गया पोलियो ड्रॉप्स। पोलियो ड्रॉप्स इसलिए दिया जाता है बच्चों को ताकि उनको पोलियो ना हो, इसलिए तो उस टाइप के हो गए ड्रॉप्स। तो ये सब क्या कैसे यूज होते हैं, इंटरनल यूज होते हैं, तो ये लिक्विड डोसेज फॉर्म में मोनोफेसिक में इंटरनल में आते हैं। अब हम मोनोफेसिक के बारे में तो कम्प्लीटली पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड डोसेज फॉर्म के बायफेसिक के बारे में पढ़ेंगे। बायफेसिक कैसे, मैंने क्या कहा था, दो फेस के रहते हैं, जैसे ऑयल और वाटर। तो ये कितने के हो गए, दो फेस के हो गए बायफेसिक। तो चलिए हम आपको बायफेसिक के बारे में बताते हैं। बायफेसिक कैसे होता है, बायफेसिक में क्या होता है, इमल्शन और सस्पेंशन। इमल्शन मतलब, अब इमल्शन क्या होता है कि ये मतलब दो लिक्विड से बना रहता है, मतलब ये इमल्शन कैसा रहता है, बायफेसिक रहता है। बायफेसिक मतलब कि दो लिक्विड से बना रहता है ये, जैसे कि ऑयल एंड वाटर हो गया। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑयल और वाटर
कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। ऑयल क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो इसे मिक्स करने के लिए हम क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इमल्शन का प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दोनों ऑयल और वाटर दोनों मिक्स करके रख सके हम। लेकिन तभी भी हम इसे मतलब ज़्यादा देर तक मिक्स करके नहीं रख पाते, इसलिए हम एक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है, वो एजेंट का नाम है इमल्सिफाइंग एजेंट। ये इसके मदद के से हम दोनों ऑयल और वाटर को मतलब हमेशा के लिए एक दूसरे से मिक्स करके रख सकते हैं, और उसको हम किस में रखते हैं, कंटिन्यूअस फेज में रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को इमल्शन मतलब कि इमल्शन आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। अब सेमी सस्पेंशन कैसा होता है कि सस्पेंशन आर दी बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, मतलब ये भी कैसा रहता है, बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में रहता है। मतलब मेडिकामेंट है जो कि मतलब विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स एंड डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल, मतलब कि जिसको मतलब तो फाइन फाइन पार्टिकल में डिवाइड करते हैं और उसको लिक्विड में या फिर सेमी सॉलिड में मिक्स करके बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अब चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का मतलब तो हमने आपको बता ही दिया था। अब सेमी सॉलिड में दो ब्रांचेस आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो अब एक्सटर्नल में क्या आता है, ऑइंटमेंट आते हैं। ऑइंटमेंट क्या हो गया, जैसे आयोडेक्स हो गया, वो क्या एक ऑइंटमेंट है जो कि हम लोग लग गया तो यूज लगा कर रब करते हैं, स्किन पे यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑइंटमेंट बोलते हैं। और वैसे भी है पेस्ट। पेस्ट भी हम क्या करते हैं, ये स्किन के लिए यूज करते हैं, जो कि इसके अंदर ड्रग्स और डिफरेंट कंपोजिशंस रहते हैं, उसको हम कहते हैं पेस्ट बोलते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है, जेलिस। जेलिस कैसा रहता है, मतलब ये थोड़ा चिपचिपा टाइप का रहता है और ये मतलब ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट रहेगा या फिर ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब तो आर पार दिख जाता है और ट्रांसलूसेंट मतलब आर पार नहीं दिखता, उसे क्या बोलते हैं हम, जेलिस बोलते हैं। और लास्ट में आता है क्रीम्स। क्रीम्स जैसे हो गया बोरोप्लस क्रीम, ये क्या है, एंटीसेप्टिक। अगर कट गया तो भी हम लोग हल्का सा यूज कर सकते हैं, या फिर ओट जैसे फट गए तो हम उसके लिए उसके यूज करते हैं, ये भी क्या मतलब एक्सटर्नली यूज करते हैं हम। और बोरोप्लस के अलावा भी बहुत सारे क्रीम्स आते हैं जो मतलब मेडिकेमेटेड मतलब क्रीम्स रहते हैं जो हम यूज करते हैं। अब हम चलते हैं इंटरनल में, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के इंटरनल में। अब इंटरनल में क्या है, सपोसिटरी से और पेसरी से। अब सपोसिटरीज कैसे रहते हैं, मतलब ये वो मेडिसिन होते हैं जो कि हम मतलब मुंह के द्वारा नहीं लेते, या ना तो इसको स्किन के द्वारा लेते। ये कौन से रूट से लेते हैं हम, वैगिना। वैगिना मतलब जो लेडीज का सेक्स ऑर्गन होता है उससे लेते हैं, या फिर रेक्टम रेक्टम से लेते हैं, या फिर और भी दूसरे जगह से लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सपोसिटरीज। ये सब क्या रहते हैं, सपोसिटरीज मेडिकेटेड रहते हैं। मेडिकेटेड यानी इसके अंदर ड्रग्स मिला रहता है। अब जो सपोसिटरीज वेगिना के थ्रू लेते हैं वो हम इसलिए लेते हैं, मतलब लेडीज लोग इसलिए लेते हैं ताकि वो मतलब सेक्स के दौरान मतलब बिना प्रोटेक्शन यूज किए जब करते हैं और स्पर्म जो रहता है मतलब वेगिना में चला जाता है, तो क्या प्रेगनेंसी 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 प्रिवेंट करने के लिए ये सपोसिटरीज लेते हैं, जिसको मतलब वो मतलब अपने इस मतलब टैबलेट फॉर्म में रहता है ये, और उन्हें ये मतलब अपने वेगिना में रखना पड़ता है टैबलेट। तो ये हो गया सपोसिटरीज। और रेक्टम में, जैसे मैंने कहा था, रेक्टम में रखते हैं, यानी कि जहाँ से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो वहाँ वहाँ इसलिए रखते हैं कि कुछ कुछ लोगों को जैसे जैसे ज़्यादा बीमार है, जैसे एग्जांपल लेते हैं चिल्ड्रंस, वो जब सीक हो जाते हैं मतलब उनको मतलब बाथरूम नहीं होती, मतलब उनका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता, तो उससे हम क्या करते हैं, एक ट्यूब रहता है पतला सा, उसके अंदर मेडिसिन भर के, जिसको हम सपोसिटरीज कहते हैं, उसको भर के रेक्टम के थ्रू मतलब डाला जाता है, और उसके बाद सिर्फ 5 to 6 मिनट्स के अंदर तुरंत उसको मतलब एक्सक्रीशन होता है, मतलब तुरंत उसे बाथरूम हो जाता है।
तो वो एक तरह का क्या होता है, सपोसिटरीज होता है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे पेशरीज के बारे में। अब पेशरीज क्या होते हैं? पेशरीज भी मतलब सपोसिटरीज के जैसे ही होते हैं, लेकिन नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, यानी कि इसमें दवा नहीं रहता है। ये दूसरी तरफ से हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं कि मतलब इसका यूज कैसे होता है। अब ये सपोसिटरी, ये जो पेशरीज है, डोनट पेशरीज बोलते हैं इसको। ये डोनट के शेप में दिखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, डोनट पेशरीज। इसको हम किसके थ्रू लेते हैं, मतलब लेडीज को मोस्टली यूज होता है, ये वैगिना के थ्रू लेते हैं। और यहाँ पे हमने यूज किया है इसको, इसे इसलिए दिया जाता है मतलब ताकि मतलब ये जो एब्डोमेन के मतलब टिश्यूज रहते हैं, सेल्स रहते हैं, उनको मतलब वो करने के लिए, मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए, एक तरफ से ताकत देने के लिए ये पेशरीज यूज होते हैं, जो कि नॉन मेडिकेटेड रहते हैं, जो कि मतलब नॉन मेडिकेटेड रहते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जैसे हमने कहा था कि मतलब इसमें इस चैप्टर में डिफरेंट डोसेज फॉर्म में हम आपको बताएंगे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, वो आप इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि मतलब है कि डिफाइन डोसेज फॉर्म एंड क्लासीफाई डिफरेंट डोसेज फॉर्म विथ एग्जांपल। तो जो आपको इमेज हम लोग दिखाए हैं ये स्क्रीन पे, आप इसे मतलब इसी इसी हिसाब से आप मतलब ये पूरा कॉपी करके इसके हिसाब से अगर आप लिखेंगे अच्छी तरह से, तो आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे। ये बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अपने डी फार्म के फ्रेंड से या फिर टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और भी मतलब वीडियोस चाहिए तो हम फार्मास्यूटिक्स के फार्मा डी फार्म के हर टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, HEP, सूटिक्स, हेल्थ एजुकेशन, और हर टाइप के मतलब पढ़ाते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हम नए नए वीडियोस के साथ आप यहाँ पे आ सकें।